तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है फर्स्ट एड। जब भी आप वर्क प्लेस पे एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ प्रिवेंशन की। कि वर्क प्लेस पे आप ऐसी अरेंजमेंट करते हो, सेफ्टी रिलेटेड रिस्क इवैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट करते हो जिससे एक्सीडेंट और इंजरीज़ को रोका जा सके। लेकिन बहुत सारे सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट और इंजरीज़ होती हैं। तो जब भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट और इंजरीज़ होती है तो सबसे पहली चीज़ जो वर्क प्लेस पे आफ्टर एक्सीडेंट और इंजरीज़ दी जाती है उसे फ़र्स्ट एड कहते हैं। फ़र्स्ट एड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान को फ़र्स्ट एड देने आना चाहिए। बेसिक फ़र्स्ट एड की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंसान को डे टू डे लाइफ में फ़र्स्ट एड की नॉलेज की रिक्वायरमेंट या फिर फ़र्स्ट एड दे करके वो किसी की जान बचा सकता है। इसीलिए फ़र्स्ट एड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग अच्छे से लेते हो तो ये आपको ना सिर्फ वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट और इंजरीज़ के बाद लोगों की जो पेन एंड सफरिंग है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो इंजरी है, उसको कम करने में मदद करता है, बल्कि आप नॉर्मल लाइफ में, घरों में या कहीं भी अगर किसी इंजर्ड पर्सन को आप देखते हो तो उसे फ़र्स्ट एड दे सकते हो। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी ज़िम्मेदारी होती है वर्क प्लेस पे इंश्योर करने की कि भाई फ़र्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल हो, फ़र्स्ट एडर मौजूद हो। वैसे तो कंपनीज़ के अंदर फ़र्स्ट एड देने के लिए स्पेशलाइज्ड फ़र्स्ट एडर्स होते हैं, बट इसके बावजूद आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग, बेसिक फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग आप सबको दें, वर्कर्स को दें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क प्लेस पे फ़र्स्ट एड देने वाले होंगे, फ़र्स्ट एड ट्रेंड होंगे, उतना ही वर्क प्लेस बेहतर होगा। आइए समझते हैं फ़र्स्ट एड में क्या क्या है और किस तरीके से फ़र्स्ट एड की जो है ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। आप फ़र्स्ट एड में किन किन चीज़ों को लोगों को बता सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई फ़र्स्ट एड की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो कह रहा है कि अ पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट फॉर द वन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ और एन एक्सीडेंट to improve his condition is called an AIDS, and the medical treatment given as aid is called first aid। कि भाई वो पर्सन जो किसी दूसरे सफरिंग पर्सन को, किसी को किसी तरीके की कोई एक्सीडेंट और इंजरी है, उसकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पेन एंड सफरिंग को कम करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। If an accident happens in the workplace, you cannot be a helpless witness, since simply standing by can potentially worsen the situation. This is why it's important to have at least a basic knowledge of first aid. अगर किसी वर्क प्लेस पे किसी की एक्सीडेंट होती है और आप सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर के एक स्टैचू की तरह देख रहे हो, हेल्पलेस, आप कोई उसकी मदद नहीं कर सकते और सिचुएशन और बिगड़ रही है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि हर इंसान को एक बेसिक फ़र्स्ट एड नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं भी उसकी ज़रूरत हो, उसके नॉलेज की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे वो फ़र्स्ट एड दे सके। आइए बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आगे फ़र्स्ट एड की डेफिनेशन की अगर आप बात करें, कह रहा है फर्स्ट एड इज़ द प्रोविज़न ऑफ इमीडिएट केयर to a victim with an injury or illness, usually affected by a lay person and performed within a limited skill range। फर्स्ट एड एक ऐसा इमीडिएट केयर है, एक प्राइमरी केयर है जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली आफ्टर इंजरी दी जाती है। इसमें ज़्यादा कोई ख़ास प्रोफेशनल ट्रेनिंग या किसी तरीके की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इंसान बेसिक फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग ले रखा है उसने और उसको फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग देने आता है, फ़र्स्ट एड देने आता है, देन ही कैन परफॉर्म फ़र्स्ट एड, नो वरीज। फ़र्स्ट एड इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड अंटिल द इंजरी और इलनेस इज़ सेटिस्फैक्टरली डेल्ट विद। कि भाई फ़र्स्ट एड
दिया जाता है ताकि जो भी इंजरीज़ हैं उसको सही तरीके से, उसकी कॉन्टामिनेशन को या उसकी जो कंडीशन है, पेन एंड सफरिंग है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके. फर्स्ट एड इज़ एन emergency aid or treatment given to someone injured, suddenly ill, before regular medical service arrive or can be reached. जब तक मेडिकल टीम, डॉक्टर या किसी भी तरीके का कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक पेशेंट की जो कंडीशन है वो ज़्यादा ना बिगड़े, इस चीज़ के लिए फ़र्स्ट एड दिया जाता है. फ़र्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों फ़र्स्ट एड देते हैं, तो कह रहा है प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ताकि जो पर्सन है इंजर्ड उसकी इंजरी और ज़्यादा ना बढ़े, प्रिजर्व लाइफ, इंसान की लाइफ को सेव किया जा सके, प्रमोट रिकवरी, कि इंसान की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आ जाए, एंड टू हेल्प इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी. साथ ही साथ जिस बंदे को एक्सीडेंट हुई है, इंजरी हुआ है, उसको सही तरीके से नियरेस्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या क्लिनिक तक पहुंचाया जाए, इसलिए फ़र्स्ट एड दी जाती है. सबसे पहले फ़र्स्ट एड की अगर आप बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को डील करती हैं. किसी इंसान को इंजरी और एक्सीडेंट के बाद जो प्राइमरी चीज़ देखनी पड़ती है वो है आपका ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. एयरवे का मतलब है कि भाई इंसान की जो श्वसन नलियाँ हैं या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज, चोकिंग या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करना है. ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसको देखना है. और तीसरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखना है. और फोर्थ एडिशनल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्लीडिंग कंट्रोल, कि भाई इंसान कहीं से ब्लीड कर रहा है, कहीं से कट वट लग गया हुआ है, तो वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि आप उस ब्लीडिंग को रोकें. ब्लीडिंग रोकने के अलग अलग फर्स्ट एड मेथड्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप. फ़िलहाल आपको बस इतना बताया जा रहा है कि भाई अगर कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही हो विक्टिम की, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है. आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में. कह रहा है प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंस अराइव, कि भाई जब तक मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर की टीम अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक फर्स्ट एड दिया जाता है, और ये क्विक बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट है. फर्स्ट एड हेल्प इंश्योर दैट द राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंट्स आर प्रोवाइडेड, कि भाई फ़र्स्ट एड से पता लग जाता है, क्योंकि उसमें डायग्नोसिस कर दी जाती है बंदे की सिम्टम की. जो इंजर्ड पर्सन है उसके सिम्टम्स पहले से पता होते हैं, तो उसी के आधार पे ये डिसाइड होता है कि भाई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए. नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल देमसेल्फ, कि भाई अगर किसी भी इंसान को फर्स्ट एड की नॉलेज है तो उसका फ़ायदा उसको मिलता है. इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस एमरजेंसी सिचुएशन, कि यह इंसान के अंदर एक ऐसी योग्यता पैदा करता है जिससे वो एमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों की मदद कर सकता है, लोगों को हेल्प कर सकता है. प्रिंसिपल ऑफ एमरजेंसी केयर, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड में क्या कह रहा है. कलेक्ट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट ईदर फ्रॉम द विक्टिम और फ्रॉम एनीवन हु हैज़ विटनेस्ड द एक्सीडेंट, कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है. या तो विक्टिम से पता कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, अगर विक्टिम कॉन्शियस है बातचीत कर सकता है, तो अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इंसान जो वहाँ पे मौजूद था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वो बता सकता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है फर्स्ट एड प्लान करने में. दूसरा है द विक्टिम्स इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड थॉरोली, टेकिंग नोट ऑफ एवरी सिम्टम टू नो द करेक्ट डायग्नोसिस. फर्स्ट एड देने से पहले जो विक्टिम है उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है. उसको किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन सी बॉडी पार्ट में इंजरी है, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट एड देने से पहले, ताकि सही तरीके से फर्स्ट एड दिया जा सके, एक इफ़ेक्टिव फर्स्ट एड दिया जा सके उसको. By the help of diagnosis, treat the victim until doctor arrives or shift the victim to the hospital and aid the patient during transport.
कि भाई जैसे ही डायग्नोसिस हो जाती है सिम्टम्स की, पता लग जाता है किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस तरीके का इंजरी हुआ है, कौन कौन से बॉडी पार्ट अफेक्टेड हैं, उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी तब तक जब तक या तो डॉक्टर की टीम नहीं आ जाती या फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं कर दिया जाए। कॉल द डॉक्टर्स और शिफ्ट the victim to the hospital as soon as possible so that the patient can recover soon from doctor's treatment instead of prolonging the first aid। कि डॉक्टर्स को कॉल करना, फर्स्ट एड का पहला स्टेप होता है डॉक्टर को कॉल करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, फिर फर्स्ट एड शुरू करना, क्योंकि जितनी जल्दी डॉक्टर की टीम आ जाएगी या डॉक्टर के हवाले पेशेंट को कर दिया जाएगा उतना ही बेहतर होता है पेशेंट के लिए, उतना ही जल्दी एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ज़्यादा बेहतर आराम मिल जाता है। तो डॉक्टर को बुलाना या डॉक्टर तक पेशेंट को लेके जाना जितना जल्द से जल्द हो सके, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ना कि लंबे समय तक आप सिर्फ फर्स्ट एड देते रहो। कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड है। सबसे पहले फर्स्ट एड में डीले नहीं करना चाहिए और ना ही पैनिक और नर्वस होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं इवैल्यूएट करके क्विक स्टार्ट कर देना पड़ता है, क्वाइटली, विदाउट एनी पैनिकिंग। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। अगर कहीं पे कट वट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभार इंसान इंजरी में शॉक हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, थोड़ा मूव कराना, ये एक स्टेप होता है फर्स्ट एड का। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच टू डू। ज़्यादा कुछ करने की या ज़्यादा प्रोसेसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना कम से कम लेकिन इफ़ेक्टिव फर्स्ट एड मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सके, जिससे जो हेल्थ कंडीशन है विक्टिम की वो इम्प्रोवाइज़ हो सके, उतना करना चाहिए। रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड एंड सो हेल्प द लेसन एंड एंग्जाइटी। जो विक्टिम है वो अगर कॉन्शियस है तो उसको घबराहट होती है अपनी इंजरी देख के, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको आपको रीअश्योर करना होगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हो जाएगी। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउज राउंड एज फ्रेश एयर इज़ एसेंशियल। जब भी कोई भी एक्सीडेंट इंजरी होती है, फर्स्ट एड दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एयर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे विक्टिम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ कहीं भी फर्स्ट एड दे रहे हों आसपास में ज़्यादा लोग मौजूद ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। उसके बाद कह रहा है डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरली। फर्स्ट एड देने के दौरान कुछ केसेस में क्लोथ्स को रिमूव करना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। जैसे आप किसी को CPR दे रहे हो, तो अगर उसने शर्ट वर्ट पहना हुआ है, बेल्ट वेल्ट पहना हुआ है या टाइट क्लॉथिंग है, तो उसको लूज़ करना कंपलसरी हो जाता है फॉर इफेक्टिव फर्स्ट एड। लेकिन अननेसेसरली कपड़े रिमूव करना सही नहीं है। अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ अ डॉक्टर और हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। कि जितना जल्द हो सके डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर ही उसका प्रॉपर इलाज कर सकता है। फर्स्ट एड एक बस टेम्पररी सपोर्ट होता है, एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, बट इट्स नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को अगर हम हॉस्पिटलाइज करें तो उतना बेहतर होगा। आगे कह रहा है कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड किट, के जो वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड किट्स मौजूद होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो आप देख सकते हो कोल्ड पैक है पेन वेन रिलीव करने के लिए, बैंडेज है, एमरजेंसी ब्लैंकेट है। कभी कभार पेशेंट को ठंड वंड लगने लगती है, तो उस सिचुएशन में उसके बॉडी को वार्म रखने के लिए ब्लैंकेट ज़रूरी है। थर्मोमीटर हो गया, गॉज रोल एंड पैड्स हो गया, बैंडेज हो गया, एडहेसिव टेप हो गया जिससे बैंडेज करते हैं।
साथ ही साथ एंटीसेप्टिक वाइप्स हो गए, सेफ्टी पिन हो गया, और फर्स्ट एड बॉक्स में हैंड ग्लव्स हो सकता है, डिस्पोजेबल फर्स्ट एड मैनुअल हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज, सीजर एंड ट्वीज़र्स, डेटॉल एंटीसेप्टिक लोशन हो सकता है, कुछ ऑइंटमेंट हो सकती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। ये सारे फर्स्ट एड के जो हैं फर्स्ट एड किट में मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों।